Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हाय फ्रेंड्स, हम कर रहे थे गेट सीरीज में हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो था फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, इसके हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 4th चैप्टर। ठीक है, 4th चैप्टर हमारे पास है फ्लूइड काइनेमैटिक्स, मोमेंटम एंड फ्लूइड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ए फ्लो फील्ड इज गिवन बाय u इक्वल टू वाई स्क्वायर, v इक्वल टू माइनस एक्स वाई, w इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ द z component of the angular velocity in radian per unit time up to 2 decimal places at the point 0, -1 and 1 is। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक हमारे पास फ्लो फील्ड है। ठीक है, फ्लो फील्ड दी है। क्या दी है हमारे पास? फ्लो फील्ड। ठीक है, इसमें हमारे पास u दिया है वाई स्क्वायर के बराबर, v दिया है माइनस एक्स वाई के बराबर और z दिया है 0 के बराबर। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ द z कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। z कंपोनेंट निकालना हमने एंगुलर वेलोसिटी का, दैट मीन्स ओमेगा z निकालना हमने, ओमेगा z। ठीक है, इन रेडियन पर यूनिट टाइम, किसमें? रेडियन पर यूनिट टाइम में हमने निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, एट द पॉइंट 0, -1 और 1। और किस पॉइंट पे, किन पॉइंट पे निकालना हमने? 0, -1 और 1। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक पॉइंट के। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमारे पास गिवन दिया हुआ है u इक्वल टू वाई स्क्वायर, v दिया हुआ है माइनस एक्स वाई और w दिया है हमारे पास 0। सिंपली जो हमारे पास गिवन चीज़ें हैं वो हमने लिखी, u इक्वल टू वाई स्क्वायर, v इक्वल टू माइनस एक्स वाई एंड w इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या निकालना था? एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी हमने। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी थी z कंपोनेंट की। ठीक है, z कंपोनेंट दैट मीन्स हम बोले एंगुलर वेलोसिटी एट एंगुलर velocity at point 0, -1 एंड 1। ठीक है, तो ये 0, -1, 1 क्या है? ये वैल्यू है x की, ये वैल्यू y की है और ये वैल्यू z की है। ठीक है, देयरफॉर अगर हम बोलें जो ओमेगा z होगा वो किसके बराबर होगा? इसका एक फार्मूला होता है जो हमने याद कर लेना है, 1/2 इंटू कर्ली v बाई कर्ली x माइनस कर्ली u बाई कर्ली y। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी निकालने का, ओमेगा z निकालने का फार्मूला। ओमेगा z इक्वल टू 1/2 कर्ली v बाई कर्ली x माइनस कर्ली u बाई कर्ली y। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या करनी है? याद कर लेनी है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 1/2 कांस्टेंट है, सेम रहेगा। कर्ली v बाई कर्ली x, ठीक है, v यहाँ पे है, कर्ली v बाई कर्ली x, इसकी हम विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? इसकी डिफ्रेंसिएशन हमारे पास x की कितनी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी? 1 आएगी। ठीक है, तो 1 आएगी तो 1 और y इसके साथ सेम रहेगा, दैट मीन्स इसकी डिफ्रेंसिएशन हमारे पास हो जाएगी -y। ठीक है, उसके बाद ये माइनस फार्मूले का कर्ली u बाई कर्ली y, u को हमने विद रिस्पेक्ट टू y कर लेना है, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा 2y के बराबर। ठीक है, 2y के बराबर। ठीक है, क्योंकि जो y स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन किसके बराबर होती है हमारे पास? 2y के बराबर। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब हम देखेंगे, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे किन पॉइंट पे? इस पॉइंट पे 0, -1 और 1 पे।
ठीक है। तो ये वैल्यूज इसमें अगर पुट कर ले हम, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे y है तो y की वैल्यू पुट करेंगे -1, ठीक है। तो -1 पहले का है और y की वैल्यू -1 आ गई, -2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 इंटू -1, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये वैल्यूज जब हम सॉल्व करेंगे, ये कितनी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, टोटल सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 3/2, दैट मीन्स 1.5 के बराबर, ठीक है। तो 1.5 हमारे पास क्या है, इसमें आंसर है, ठीक है। इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, ए नोजल इज so shaped that the average flow velocity changes linearly from 1.5 meter per second at the beginning to 15 meter per second at the end in a distance of 0.375 meter. The magnitude of the convective acceleration at the end of the nozzle. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक नोजल है, ठीक है, एक नोजल है, so shaped that the average flow velocity changes linearly, ठीक है। एक नोजल को इस तरीके से बनाया गया है कि जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो चेंज कर दी है लिनियरली चेंज कर दिया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकंड है बिगनिंग पे, ठीक है। जब हमारे पास बिगनिंग पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 1.5 मीटर पर सेकंड, एंड इसकी जो वेलोसिटी है एट द एंड पे वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ 0.375 मीटर डिस्टेंस, दैट मीन्स कर्ल एक्स हमारे पास दिया हुआ है ये, ठीक है। और ये दिया हुआ है 1.5 मीटर बिगिनिंग पे है और एंड पे है 15 मीटर, दैट मीन्स अगर हम बोलें डेल यू, तो डेल यू कितना होगा हमारे पास, इसमें डेल यू होगा 15 माइनस 1.5 के बराबर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का हमने निकालना है मैग्नीट्यूड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द एंड ऑफ नोजल, ठीक है। वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का हमें फार्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हमने निकालनी क्या है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो हमारे पास कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो होती है इसको हम ए सी से डिनोट करते हैं, ए सी दैट मीन्स कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास u कर्ली u बाई कर्ली x प्लस v कर्ली u बाई कर्ली y प्लस w कर्ली u बाई कर्ली z के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला, ठीक है। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालने का ये हमारे पास फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी है चेंजेस कर दी है लिनियरली चेंज हो रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो चेंज हो रही है, एक ही डायरेक्शन में, दैट मीन्स मान लेते हैं हम ये एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो हमारे पास कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, यू कर्ली यू बाई कर्ली वाई, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, सॉरी वाई नहीं होगा, कर्ली यू बाई कर्ली वाई, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, ठीक है, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, ठीक है। तो u हमारे पास यहाँ पे कितना है, u है हमारे पास जो मैक्सिमम हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है u, ठीक है। वो कितनी है हमारे पास, 15 है, 15, ठीक है। एंड कर्ली u हमारे पास कितना है, कर्ली u आ गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आ गया हमारे पास 15 माइनस 1.5, क्योंकि 15 मैक्सिमम वेलोसिटी है और 1.5 क्या है, मिनिमम वेलोसिटी, दैट मीन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, डिवाइडेड बाय कर्ली एक्स क्या है, स्मॉल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस 0.375 मीटर, 0.375
75। ठीक है, तो ये जब हम पूरा सॉल्व करेंगे ये वाली इक्वेशन, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 540 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास क्या आंसर। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन ए 2-dimensional steady flow field in a certain region of the xy plane, the velocity component in the x direction is given by Vx equal to x square and the density varies as rho equal to 1 by x. Which of the following is a valid expression for the velocity component in the y direction? ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन है इन ए 2-dimensional स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो ये बात कर रहा है 2-dimensional स्टेडी फ्लो की, 2-dimensional स्टेडी फ्लो की। ठीक है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, 2-dimensional है तो एक्स वाई प्लेन, दो प्लेन होंगे, एक्स वाई प्लेन दिए हुए हमारे पास। द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, जो वेलोसिटी कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में वो कितना दिया है, वी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, दैट मीन्स वी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। एंड द डेंसिटी वेरीज, और डेंसिटी कितनी वेरी कर रही है, डेंसिटी रो इक्वल टू 1 बाई एक्स। डेंसिटी दैट मीन्स ये क्या है, रो है, रो इक्वल टू 1 बाई एक्स। देन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट हमारे पास एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है, हमने निकालना है वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, वी वाई निकालना है। तो कुछ आंसर दिए हुए हैं हमारे पास, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे किसको, सोल्यूशन को। ठीक है, तो सोल्यूशन को जब हम देखेंगे, हमें पता है जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, वी नो दैट, हमें पता है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है हमारे पास फॉर स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो इज गिवन बाय, क्योंकि हमारे पास 2-dimensional स्टेडी फ्लो दिया हुआ है। तो स्टेडी फ्लो के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ रो यू प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ रो v इक्वल टू 0। ये आ गई 2-dimensional के लिए। ठीक है, 2-dimensional के केस के लिए हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास कर्ली बाय कर्ली एक्स सेम लिखा। ठीक है, उसके बाद रो की वैल्यू हमारे पास 1 बाई एक्स दी हुई है, इनटू u की वैल्यू हमारे पास दी है, जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास दी है एक्स स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये हमने वेलोसिटी की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन दैट मीन u जो है एक्स को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, v मतलब u आ गया हमारे पास जो इतनी भी x की वैल्यूज हैं, और v आ गया y की वैल्यूज। तो x की वैल्यूज हमारे पास दी है एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली बाई कर्ली y ऑफ, यहाँ पे रो कितना दिया हुआ है 1 बाई एक्स, दोनों के लिए ये सेम है, इंटू जो v है वेलोसिटी वो हमने निकालनी है, तो यहाँ पे सिंपली v लिखेंगे हम। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर एम्प्लॉइज दैट हमारे पास हो जाएगा कितना, 1 प्लस कर्ली v बाई कर्ली एक्स डिवाइडेड बाय कर्ली y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कितना, ये कैसे आ गया, देखो हमारे पास यहाँ पे x है, ये x और ये एक x यहाँ से खत्म हो गया हमारे पास। उसके बाद जो इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी कर्ली x बाई कर्ली x की, वो हमारे पास कितना आएगा 1, क्योंकि कर्ली x कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कर्ली बाई कर्ली इंटू वी बाई एक्स। क्यों, क्योंकि ये v इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, v बाई एक्स, कर्ली इंटू वी बाई एक्स बाय कर्ली y। ठीक है, इक्वल टू 0। फर्दर एम्प्लाइज दैट, अगर इसको और सॉल्व करें तो इसको आगे ले जाएंगे हम 1 को, ये बन जाएगा कर्ली
v बाई एक्स डिवाइडेड बाय कर्ली y इक्वल टू -1, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में था 1, आगे जाके ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फर्दर एम्प्लाइज इसको अगर और सॉल्व करें हम, तो ये बन जाएगा कर्ली v बाई कर्ली y इक्वल टू -x। ठीक है, ये हमारे पास कैसे आ गया, मैं यहाँ पे रफ में दिखा देता हूँ। जैसे ये था हमारे पास, इसको हम लिख सकते थे कर्ली v बाई एक्स इंटू ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये ऊपर चले जाके ऐसे बन जाएगा 1 बाई कर्ली y इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ली v बाई कर्ली x। ठीक है, ये x आगे चले जाएगा, ये बन जाएगा -x। ठीक है, फर्दर एम्प्लाइज दैट इसको हम लिखें v इक्वल टू -xy प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास कैसे आया, हमने इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक स्टेप, डिफ्रेंशिएट। ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट किया, इसको मैं लिख लेता हूँ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। ठीक है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया हमने। जब इसको इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कर्ली v बाई कर्ली y है, इसकी वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू, x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास इसके साथ y आ जाएगा प्लस f ऑफ x। ठीक है, तो हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन किस आंसर से मैच कर रहा है हमारे पास। हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, -xy, vy इक्वल टू -xy, ये मैच कर रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एन इनकम्प्रेसिबल होमोजेनियस फ्लूइड is flowing steadily in a variable diameter pipe having the large and small diameter as 15 cm and 5 cm respectively. If the velocity at the section at the 15 cm dia portion of the pipe is 2.5 meter per second, the velocity of fluid in meter per second at the section falling in 5 cm portion of the pipe is। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं अच्छे से। तो ये बोल रहा है एक इनकम्प्रेसिबल होमोजेनियस फ्लूइड है। ठीक है, हमारे पास कौन सी फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगी जो मतलब फ्लूइड कंप्रेस नहीं होगी। ठीक है, और होमोजेनियस आ गई, होमोजेनियस होता है हमारे पास सेम नेचर की, मतलब हमारे पास अगर किसी भी पाइप में फ्लो कर रही है फ्लूइड, तो वो सेम नेचर की होगी। ठीक है, इज फ्लोइंग स्टेडली इन ए वेरिएबल डायमीटर पाइप, एक वेरिएबल डायमीटर पाइप में फ्लो कर रही है। ठीक है, वेरिएबल डायमीटर पाइप में फ्लो कर रही है, जिसका जो लार्ज डायमीटर है वो कितना है, वो है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है लार्ज डायमीटर। ठीक है, तो जो लार्ज डायमीटर है उसको हमने D2 से डिनोट कर लिया, और जो हमारे पास स्मॉल डायमीटर है उसको हमने D1 से डिनोट किया। D1 कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द वेलोसिटी एट द सेक्शन ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो दी है 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड। 15 सेंटीमीटर दैट मीन्स हमारे पास ये वाले पोर्शन पे, D2 वाले पोर्शन पे वेलोसिटी दी है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, ये V2। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट सेक्शन फॉलिंग इन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन जिसको बोलते हैं, वो होती है हमारे पास A1V1 इक्वल टू A2V2 के बराबर। ठीक है, एरिया हमारे पास 1 पे कितना होगा, वॉल्यूम कितनी, वेलोसिटी कितनी होगी 1 पे, और एरिया 2 पे कितना होगा, और वेलोसिटी 2 पे कितनी होगी। एरिया 1 पे जो एरिया हम निकालते हैं पाइप का, वो होता है हमारे पास π/4 इंटू डी स्क्वेयर, π/4 इंटू डी स्क्वेयर। ठीक है, डायमीटर कितना है 1 पे, हमारे पास 5। ठीक है, तो π/4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी v1 पे कितनी है हमारे पास, v1 पे हमने वेलोसिटी क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, इक्वल टू एरिया A2, A2 दैट मीन्स π/4 इंटू डी स्क्वेयर, डी कितना है 2 पे,
2 पे डी है हमारे पास 15, तो यहाँ पे आ गया 15 का स्क्वायर इंटू V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 2.5, ठीक है। फर्दर एम्प्लाइज दैट ये हमारे पास हो जाएगा V इक्वल टू दैट मीन्स V1 इक्वल टू 2.5 इंटू 9, ठीक है। 2.5 इंटू 9, ठीक है। ये कैसे हमारे पास आया, जब ये इस साइड चले जाएगा तो ये हमारे पास 5/4 और 5/4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है, ये हम जब इसको काटेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। दैट मीन्स ये बन जाएगा 2.5 इंटू 9, ठीक है। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर 22.5 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कोई भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 22.5 मीटर पर सेकंड। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.